Hi everyone, MS here back again with another amazing video and welcome to this video. इस वीडियो में हम समझेंगे टाइप एनालिसिस, इंटरफेसेस, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, एक्सेस मॉडिफायर्स एंड गेटर सेटर्स। इस वीडियो की लेंथ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस वीडियोस। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एपीआईज राइट करने के लिए क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं इसको हम समझेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो टॉप कार्ड कॉर्नर पे वो वीडियो आपको मिल जाएगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया तो हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें। हम डेली वहां पे पोस्टिंग करते हैं और हर दिन कुछ न्यू सीखते हैं। ये वीडियो टाइपस्क्रिप्ट के कोर कांसेप्ट्स की लास्ट वीडियो है और इसमें जो चीजें हम समझने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एपीआईज राइट करने के लिए। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। सबसे पहले हम समझेंगे टाइप एनालिसिस को कि टाइप एनालिसिस क्या है। यहां पे ये कह रहे हैं अ टाइप एनालिसिस इज एग्जैक्टली दैट अ नेम फॉर एनी टाइप द कॉन्टेक्स्ट फॉर अ टाइप एनालिसिस इज। यहां पे इन्होंने ये परफेक्ट एग्जांपल दी हुई है। हम जाते हैं आईडी के ऊपर और एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये जो कोड हमने किया था इसको हम मूव करते हैं एक सेपरेट फाइल में। तो मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं ऑब्जेक्ट टाइप्स। और ये जो हमारे पास index.ts में कोड है इसको हम यहाँ से मूव करते हैं। मैं इस कोड को कट करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट टाइप्स में इसको पेस्ट करते हैं और इसको हम कमेंट कर देते हैं। इस index.ts फाइल में हम वर्क शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक टाइप बनाता हूँ टाइप और इसको हम नाम देते हैं यूज़र और यहाँ पे हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। ये जो टाइप एनालिसिस है ये बिल्कुल सेम है जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप्स थे, जैसे हमने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट टाइप्स बनाए थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कीवर्ड है इसका हम यूज़ कर रहे हैं टाइप और टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन किए यूज़र। तो मैं यहाँ पे इसमें डेटा डिफाइन करता हूँ नेम। यूज़र का हमारे पास नेम होगा तो इसका नेम मैं यहाँ पे सेट करता हूँ कि इसका नेम होगा स्ट्रिंग। इसके बाद हम यहाँ पे सेकेंड इसमें पैरामीटर करते हैं। सेकेंड पैराम हमारे पास होगा ईमेल। तो इस यूज़र का हमारे पास ईमेल होगा तो यहाँ पे मैं इसे पास करता हूँ ईमेल। ईमेल भी हमारे पास होगा स्ट्रिंग टाइप का। अभी मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ फंक्शन और इसको हम नाम देते हैं गेट यूज़र डिटेल्स। इस गेट यूज़र डिटेल के अंदर मैं यहाँ पे पैरामीटर पास करता हूँ fn और इस यूज़र टाइप को हम यहाँ पे पास करेंगे। मैं यहाँ पे पास करता हूँ यूज़र। हम इस फंक्शन की बॉडी डिफाइन करते हैं और यहाँ पे हम करेंगे console.log और जो यूज़र है हमारे पास यहाँ पे हम डेटा इसका प्रिंट करेंगे। तो fn की हेल्प से हम इसका डेटा प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हम नेम प्रिंट करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे fn.email। अभी हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करते हैं गेट यूज़र डिटेल्स और इस गेट यूज़र डिटेल के अंदर हम पास करेंगे इस टाइप को। तो यहाँ पे मैं इसकी बॉडी यहाँ पे डिफाइन करता हूँ और इसके अंदर हम पास करते हैं सबसे पहले नेम को। तो नेम में हमारे पास आएगा ma और इसके बाद हम यहाँ पे ईमेल ऐड करते हैं ma@dev। यहाँ पे हमारे पास एरर है तो इसमें हम यहाँ पे नेम स्पेसिफाई करते हैं नेम और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा ईमेल। तो अभी हमारे पास ये जो फंक्शन है ये हैप्पी है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पे हमारे पास डेटा प्रिंट हो चुका है। लेकिन हमारे पास इस टाइप एनालिसिस हम यूज़ क्यों करते हैं? हमारे पास तो ऑब्जेक्ट टाइप्स हैं। तो यहाँ पे इसको हम समझते हैं कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ फंक्शन गेट UID। अब UID हमारे पास बहुत से टाइप की हो सकती है। मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि इसके जो रिटर्न टाइप होगा स्ट्रिंग होगा। हमने यूनियन समझे थे लास्ट वीडियो में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो टॉप कार्ड कॉर्नर पे वो आपको मिल जाएगी। इसका रिटर्न टाइप होगा स्ट्रिंग। इसके बाद हम कहते हैं कि नंबर भी हमारे पास इसका रिटर्न टाइप हो सकता है और इसका जो रिटर्न टाइप है ये हमारे पास बुलियन नहीं हो सकता। बुलियन नहीं हो सकता इसका रिटर्न टाइप। हमारे पास रिटर्न टाइप स्ट्रिंग हो सकता है और नंबर हो सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे और रिटर्न में हम यहाँ पे कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे या हम यहाँ पे नंबर रिटर्न करेंगे। हमारे पास जो कंपाइलर है ये हैप्पी है। लेकिन ये जो कोड है यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप ये बहुत ज़्यादा स्पेगेटी लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसके लिए अपनी मर्जी से एक टाइप डिफाइन करूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप बनाता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि ये जो टाइप है ये हमारे पास है गेट UID का टाइप। इसको हम कहते हैं ये गेट UID का रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप है। अभी हम यहाँ पे इसको कहते हैं ये जो हमने यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग और नंबर ऐड किए हैं इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी मर्जी से एक टाइप डिफाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे इस गेट UID में रिटर्न करूँगा इस गेट UID रिटर्न टाइप को। तो यहाँ पे मैं इसको रिटर्न करता हूँ। अभी यहाँ पे आप देखें तो कंपाइलर हमारे पास हैप्पी है और यहाँ पे हमारे पास जो कोड है ये भी हमारे पास रीडेबल हो चुका है। मैं अभी चाहता हूँ कि मैं इस गेट UID में यहाँ पे डेटा पास करूँ और ये डेटा हमारे पास कुछ भी हो तो हमारे पास ये डेटा रिटर्न हो। तो मैं यहाँ पे एक टाइप बनाता हूँ और इस टाइप को हम नाम देते हैं इनपुट टाइप
और इसमें हम यहाँ पे कहते हैं कि हम यहाँ पे पास कर सकते हैं स्ट्रिंग भी, हम नंबर भी पास कर सकते हैं, हम बुलियन भी पास कर सकते हैं, हम यहाँ पे पास कर सकते हैं स्ट्रिंग एरे भी, और हम यहाँ पे नंबर एरे भी पास कर सकते हैं। सॉरी, नल नहीं बल्कि नंबर एरे भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे कॉलन नहीं आएंगे, सॉरी, हमारे पास यहाँ पे आएगा ये पाइप। ओके, अभी हमारे पास परफेक्ट है। इस इनपुट टाइप को हम पास कर देंगे इस गिट यूआईडी में। ओके, और यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास इनपुट टाइप है, और यहाँ पे भी हम इसको कहते हैं कि ये इसका इनपुट टाइप है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट इसको पास करूँगा तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास कंपाइलर हैप्पी नहीं है। कंपाइलर हमारे पास इसलिए हैप्पी नहीं है कि हमने इसका टाइप लाजमी डिफाइन करना है। अगर मैं इस चीज़ को इग्नोर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एनोटेशन ऐड करूँगा /@ts इग्नोर। हमारे पास जो कंपाइलर है ये हैप्पी हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एनी टाइप पास करूँ, तो मैं यहाँ पे इस एनोटेशन को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि ये जो टाइप है ये हमारे पास है इनपुट टाइप। अभी हमारे पास परफेक्ट है, तो अभी मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ गिट यूआईडी। गिट यूआईडी में आप यहाँ पे देखें तो ये एक्सेप्ट कर रहा है हमारे पास इनपुट टाइप, और यहाँ पे रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग और नंबर। तो मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ पे, और इसमें हम पास कर सकते हैं यहाँ पे एरे भी, और ये एरे हमारे पास नंबर भी हो सकता है, ये हमारे पास स्ट्रिंग भी हो सकता है, ये हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रिंग भी हो सकता है। ओके, ये हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रिंग हो सकता है, हमारे पास नंबर हो सकते हैं, हमारे पास बुलियन वैल्यू हो सकती है। तो ये हमारे पास है टाइप एनालिसिस की ब्यूटी। तो इस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। अभी हम समझते हैं इंटरफेसेस को। इंटरफेसेस एक अमेजिंग कंसेप्ट है टाइपस्क्रिप्ट में, तो हम समझते हैं इंटरफेसेस को। ये जो कोड है इसको हम यही रहने देते हैं। यहाँ पे मैं एक और फाइल बनाता हूँ इस src में, और टाइपस्क्रिप्ट फाइल हो गई है, इसको हम नाम देते हैं इंटरफेसेस। और इस इंटरफेसेस क्लास के अंदर यहाँ पे हम एक इंटरफेस बनाते हैं। जब हम इंटरफेस बनाएंगे तो जब शुरू में हम कीवर्ड लगाएंगे वो होगा हमारे पास इंटरफेस। इस इंटरफेस के बाद हम यहाँ पे इसका नेम डिफाइन करेंगे, तो इसका नेम हमारे पास होगा यूज़र, और यूज़र के बाद हम इसमें यहाँ पे लगाएंगे इक्वल। इक्वल के बाद हम इसकी बॉडी डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास यूज़र हैप्पी नहीं है, तो ये इसलिए हैप्पी नहीं है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास इस इंडेक्स ts में भी यहाँ पे हमने यूज़र डिफाइन किया है, तो ये नेम की वजह से यहाँ पे हमारे पास इशू आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके नेम को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे यूज़र1 कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एरर्स हैं तो इन एरर्स को फिक्स कर देते हैं। अभी हमारे पास परफेक्ट है। अभी हम जाते हैं इंटरफेसेस टाइप में। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये इक्वल में इशू है। यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल नहीं आएगा, हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी बॉडी आएगी। यहाँ पे हमने कहा कि इंटरफेस यूज़र, और यहाँ पे हमने यूज़र इंटरफेस डिफाइन किया है। इस यूज़र इंटरफेस के अंदर यहाँ पे मैं इस यूज़र का नेम ऐड करता हूँ, और इस यूज़र का नेम हमारे पास होगा स्ट्रिंग। इसके बाद हम यहाँ पे इस यूज़र की आईडी ऐड करते हैं। इस यूज़र इंटरफेस में हमारे पास सिर्फ डिफिनेशंस होंगी, हमारे पास सिर्फ वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे। जब हम इस यूज़र इंटरफेस को कॉल करेंगे तब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इस यूज़र इंटरफेस में हमारे पास सिर्फ इसकी जो डिफिनेशन है वो हमारे पास होगी। तो इसके बाद हमारे पास यूज़र की आईडी भी होगी, तो मैं यहाँ पे आईडी की जगह कर देता हूँ यूआईडी। यूआईडी भी हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की होगी। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़र के ईमेल डिफाइन करता हूँ, ईमेल, और इस ईमेल भी हमारे पास होगा स्ट्रिंग टाइप का। ईमेल हमारे पास होगा स्ट्रिंग टाइप का। अभी हम इस इंटरफेस को कॉल करते हैं। मैं यहाँ पे एक यूज़र बनाता हूँ वेर, सॉरी, हम यहाँ पे कीवर्ड वेर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट, या हम यहाँ पे इस बार कांस्टेंट से यहाँ पे एक यूज़र बनाते हैं, कांस्टेंट यूज़र, और इसको यूज़र नाम नहीं देते बल्कि इसको हम नाम देते हैं एम ए के बाद हम यहाँ पे कॉल करेंगे इंटरफेस को। तो इसका टाइप हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं कि इसका टाइप है यूज़र। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास आएगी ये बॉडी। इसके अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले नेम इसका स्पेसिफाई करेंगे। इसका नेम हमारे पास है MA, और इसकी ईमेल हमारे पास है, ईमेल हमारे पास क्या होगी MA@dev। इसके बाद हमारे पास जो UID है, ये UID हमारे पास होगी 1 2 3 4। अभी हम यहाँ पे इसको कंसोल में प्रिंट करते हैं, console.log, और इसके अंदर हम MA को पास करते हैं। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी डिटेल प्रिंट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से किसी स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कहूँगा MA_UID, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ जो UID है ये प्रिंट होगी। इस इंटरफेसेस की मजे की बात क्या है, सपोज करो मैंने एक पैकेज ऐड किया है लाइब्रेरी के अंदर, पैकेज जेसन के अंदर, और उस पैकेज जेसन के अंदर हमारे पास यूज़र इंटरफेस है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस यूज़र इंटरफेस में एडिशनल मेथड ऐड करूँ। सपोज करो ये हमने एक पैकेज इंपोर्ट किया है और उसके अंदर ये यूज़र इंटरफेस है। मैं चाहता हूँ कि इस यूज़र इंटरफेस के अंदर मैं एक एडिशनल मेथड ऐड करूँ, मैं यहाँ पे एडमिन डिफाइन करूँ। तो मैं कैसे एडमिन डिफाइन करूँगा, मैं यहाँ पे इंटरफेस बनाऊँगा। इस इंटरफेस के अंदर यहाँ मैं डायरेक्टली इस इंटरफेस को कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे नेम का
इशू हमारे पास नहीं आएगा। मैं इस इंटरफेस में डायरेक्टली चेंजेस कर सकता हूँ, मैं इस इंटरफेस को दोबारा रीओपन कर सकता हूँ और इसके अंदर अपनी मर्जी से यहाँ पे फील्ड ऐड कर सकता हूँ। लेकिन इस यूज़र इंटरफेस के अंदर ये जो हमारे पास डेटा है ये भी इसके अंदर होगा। मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से इसमें मजीद डेटा ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ इस यूज़र के अंदर हमारे पास इस यूज़र का नेम भी होगा, तो मैं यहाँ पे इसका यूज़र नेम डिफाइन करता हूँ, यूज़र नेम। और ये जो यूज़र नेम है ये हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का होगा। अगर अभी आप यहाँ पे देखें जो MA है ये हमारे पास हैप्पी नहीं है और कंपाइलर यहाँ पे कह रहे कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मैं अभी इस यूज़र नेम को पास करूँगा। तो यहाँ पे मैं इस यूज़र नेम को पास करूँगा तो कंपाइलर हमारे पास हैप्पी हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस यूज़र नेम को यहाँ पे पास नहीं करूँ, यहाँ पे हम इस यूज़र नेम को पास कर देते हैं। ओके, MA, इसको यहाँ पे हम पास करते हैं MA123, ये यूज़र नेम है। यहाँ पे हम पासवर्ड भी ऐड कर देते हैं, पासवर्ड। और इस पासवर्ड का टाइप हमारे पास है स्ट्रिंग। यहाँ पे अभी हमारे पास कंपाइलर हैप्पी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इस पासवर्ड को पास नहीं करूँ, ये हमारे पास ऑप्शनल है। तो मैं इस पासवर्ड के शुरू में यहाँ पे लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क। तो अभी यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास जो कंपाइलर है ये हैप्पी हो चुका है। तो इंटरफेसेस हमारे पास एक अमेजिंग कंसेप्ट है। यहाँ पे हम सिर्फ जो डिफिनेशंस हैं ये ऐड करते हैं। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे इस यूज़र के डिटेल्स को गेट करना है, मैं यहाँ पे मेथड कैसे ऐड करूँगा, तो मेथड के लिए हम इसका प्रोटोटाइप यहाँ पे बनाएंगे सिर्फ। तो मैं यहाँ पे इसका प्रोटोटाइप बनाता हूँ, मैं कहता हूँ गेट यूज़र इन्फो। ये जो मेथड है ये गेट करेगा यूज़र के इन्फो को। तो यहाँ पे इसके बाद मैं इसकी टाइप स्पेसिफाई करता हूँ कि इसका टाइप हमारे पास है स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने सिर्फ गिट यूजर इन्फो के प्रोटोटाइप को ऐड किया है, इसकी डिटेल हमने अभी तक यहाँ पे ऐड नहीं की। अगर आप यहाँ पे इस MA में देखें तो MA हमारे पास हैप्पी नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ इस मेथड को। यहाँ पे इसमें हमारे पास कोई भी पैरामीटर नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास आएंगे पैरेंथेसिस। इसके बाद में हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। बॉडी डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फैट एरो का। और ये जो हमारे पास मेथड है ये हमारे पास है गेट यूजर इन्फो। अभी हमारे पास ये परफेक्ट है, लेकिन कंपाइलर अभी भी हमारे पास हैप्पी नहीं है, तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। रिटर्न हम यहाँ पे करेंगे स्ट्रिंग वैल्यू हेलो। और यहाँ पे आप देखें तो कंपाइलर हमारे पास हैप्पी नहीं है, यहाँ पे हम ऐड करते हैं कोलन। तो अभी हमारे पास जो कंपाइलर है ये हैप्पी है। मैं इस कोड को फॉर्मेट कर देता हूँ। अभी हमारे पास कंपाइलर हैप्पी है। मैं अगर इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग में MA से मैं कॉल करूँगा इस गेट यूज़र इन्फो को। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेलो प्रिंट हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र की डिटेल को अपडेट करूँ तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक और मेथड बनाऊँगा। मैं यहाँ पे मेथड बनाता हूँ, ये हमारे पास होगा अपडेट यूज़र प्रोफाइल। अभी हम यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे अपडेट यूज़र प्रोफाइल। यहाँ पे हम कहते हैं कि इसका जो रिटर्न टाइप होगा ये हमारे पास होगा स्ट्रिंग। यहाँ पे हम इन दोनों टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं, फैट एरो का भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह रेगुलर जो हम मेथड्स बनाते हैं इस तरह भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर मैंने इस मेथड को कॉल करना हो तो यहाँ पे मैं इसको कॉल करूँगा। सबसे पहले हमारे पास इस मेथड का नेम आएगा, तो इस मेथड के बाद यहाँ पे मैं इस अपडेट यूज़र प्रोफाइल को कॉल करूँगा, अपडेट यूज़र प्रोफाइल। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद एरो फंक्शन और इसकी बॉडी डिफाइन करेंगे। ये रिटर्न हमारे पास कर रहे स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न कर लेंगे और स्ट्रिंग वैल्यू में हम कहते हैं अपडेट प्रोफाइल। ओके, अभी हम इस फंक्शन को अगर कॉल करेंगे तो यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे MA.get यूज़र, सॉरी हमारे पास गेट नहीं बल्कि अपडेट यूज़र प्रोफाइल होगा। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ रहे अपडेट यूज़र प्रोफाइल। यहाँ तक हमारे पास सब कुछ परफेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक न्यू इंटरफेस डिफाइन करूँ। ओके, और ये जो इंटरफेस है ये हमारे पास एडमिन का होगा, लेकिन ये जो सारी डिटेल है ये भी मैं चाहता हूँ कि इस एडमिन के अंदर आ जाए, क्योंकि एडमिन हमारे पास एक न्यू यूज़र है। तो यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ एडमिन यूज़र। ओके, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस एडमिन यूज़र में ये सारी डिटेल्स आ जाएं, तो ये हमारे पास कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस की हेल्प से ये जो यूज़र्स हैं हमारे पास इसकी जितने भी डेटा है वो हमारे पास आ जाएगा इस एडमिन यूज़र में। मैं इस एडमिन यूज़र के साथ एक्सटेंड करूँगा और इसके साथ हम एक्सटेंड कर देंगे यूज़र इंटरफेस को। अभी हम यहाँ पे इसमें ऐड करते हैं एक न्यू फील्ड इस एडमिन यूज़र में और इसके एडमिन यूज़र में हमारे पास होगा इसका अकाउंट टाइप। इस अकाउंट टाइप की हेल्प से हम इस एडमिन को एक्सेस देंगे, तो इसका जो अकाउंट टाइप होगा ये होगा स्ट्रिंग का। अभी मैं इस एडमिन यूज़र का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कांस्टेंट एडमिन यूज़र। ओके, ये हमारे पास होगा एडमिन यूज़र। ओके, एडमिन यूज़र परफेक्ट। और यहाँ पे हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे अगर आप इस एडमिन यूज़र को देखें तो इसको पता नहीं है कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप है या ये हमारे पास इंटरफेस, ये जो एडमिन यूज़र है इंटरफेस ये है। तो मैं यहाँ पे इसका टाइप डिफाइन करता हूँ, ये हमारे पास एडमिन यूज़र है। तो अभी हमारे पास इस एडमिन यूज़र में यहाँ पे एरर आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम ये सारे जो फील्ड्स हैं ये जितनी भी हमने यहाँ पे बनाए हैं इनको हम यहाँ पे पास करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे यूज़र नेम भी है, यहाँ पे हमारे पास ईमेल भी है। ये सारे फील्ड्स हमारे पास इस एडमिन इंटरफेस में अवेलेबल है। एडमिन हमारे पास सब इंटरफेस है और
और ये जो हमारे पास यूज़र है ये हमारे पास सुपर इंटरफेस है, ये हमारे पास बेसिकली पेरेंट है और ये एडमिन यूज़र ये हमारे पास चाइल्ड है। तो इस चाइल्ड के अंदर एडमिन यूज़र के अंदर ये सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है। इस MA ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारे पास डाटा है इसको हम यहाँ पे पास करते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। लेकिन इस एडमिन यूज़र के अंदर यहाँ पे हम एक न्यू टाइप पास करेंगे, ये हमारे पास है अकाउंट टाइप, और अकाउंट टाइप के अंदर यहाँ मैं पास कर दूँ कि ये हमारे पास एडमिन है। यहाँ पे हम डायरेक्टली इस तरह भी पास कर सकते हैं कि हमारे पास ये एडमिन, और इसके बाद हम यहाँ पे कहते हैं कि ये हमारे पास होगा नेक्स्ट सुपर एडमिन, सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये कॉलन नहीं होगा बल्कि हमारे पास ये पाइप होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे इसमें नेक्स्ट वैल्यू ऐड करता हूँ कि ये हमारे पास होगा नॉर्मल यूज़र। तो यहाँ पे अभी हम इसमें डायरेक्टली ये वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे। अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग वैल्यू ऐड करता हूँ तो हमारे पास कंपाइलर हैप्पी नहीं होगा। मैं यहाँ पे ये जो वैल्यू हमने स्पेसिफाई की है इनको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। एडमिन पे ये हमारे पास हैप्पी है और सुपर एडमिन पे हमारे पास ये हैप्पी है, और यहाँ पे हम इस एडमिन से नॉर्मल यूज़र भी बना सकते हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़र वैल्यू ऐड करेंगे। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे तो कंपाइलर हमारे पास हैप्पी नहीं होगा। और यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसका टाइप डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम खुद इसकी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं कि ये हमारे पास एडमिन है। इस एडमिन इंटरफेस को हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ console.log और यहाँ पे इस एडमिन यूज़र को पास कर देते हैं। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एडमिन यूज़र भी प्रिंट हो चुका है और जो यूज़र है इसका डाटा भी हमारे पास प्रिंट हो चुका है। ये जो डाटा है हमारे पास ये भी प्रिंट हो चुका है। अभी हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन में हमने टाइप एनालिसिस समझी, अभी ये सारी डिटेल्स हमने समझी। अगर आप इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको खुद भी स्टडी कर सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई ये भी हम ट्राई कर सकते हैं। आपने खुद इसको ट्राई करना है। यहाँ पे हमने इसको समझा है इस इंडेक्स फाइल में। यहाँ पे हमने टाइप डिफाइन किया यूज़र का और यूज़र की हेल्प से हमने इस सारे फंक्शन को समझा है। अगर आप यहाँ पे इस एग्जांपल को खुद ट्राई करेंगे तो ये परफेक्ट होगा। आप इस एग्जांपल को खुद ट्राई करें और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको एक बार आप स्टडी करें। इसको स्टडी करने के बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा है जब आपने ये सारी चीज़ें खुद एक्सप्लोर की है। इसके बाद हमने इंटरफेसेस समझे। इंटरफेसेस को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कह रहे हैं इन इंटरफेसेस डिक्लेरेशन इज अनदर वे टू नेम एन ऑब्जेक्ट टाइप। तो यहाँ पे हमने इंटरफेसेस को समझा कि कैसे इंटरफेसेस हमारे पास वर्क करती हैं। इसके बाद यहाँ पे इनमें डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टाइप एनालिसिस एंड इंटरफेसेस। इंटरफेसेस को हम यहाँ पे डायरेक्टली एक्सटेंड करते हैं लेकिन टाइप में हमारे पास इस तरह नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक विंडो इंटरफेस है। इंटरफेसेस को हम दोबारा रीओपन कर सकते हैं लेकिन टाइप एनालिसिस को हम दोबारा से रीओपन नहीं कर सकते। टाइप एनालिसिस में हमारे पास ये एरर आएगा, डुप्लीकेट आइडेंटिफायर विंडो। इंटरफेसेस में हमारे पास ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास एक इंटरफेस बना हुआ है तो उस इंटरफेस को हम रीओपन करके उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये हमारे पास इसमें डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आप ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको खुद स्टडी करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका कैसे एक साथ एक्सपीरियंस रहा है और कितनी न्यू चीजें आपने सीखी हैं इससे। अभी हम जाते हैं क्लासेस के अंदर और क्लासेस को समझते हैं। मैं इस क्लासेस को न्यू टैब में ओपन करता हूं। यहाँ पे अगर आप इसकी ये डिफिनेशन देखें तो यहाँ पे ये कह रहे टाइपस्क्रिप्ट ऑफर फुल सपोर्ट फॉर द क्लास कीवर्ड इंट्रोड्यूस इन ES 2K15। तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि क्लासेस हमारे पास कैसे बनती हैं और कैसे हम इसके साथ डील करते हैं। ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और APIs राइट करने में ये जो चीज़ें हम समझ रहे हैं ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। हम जाते हैं IDE में और इसको प्रैक्टिकल करके समझते हैं। यहाँ पे इस SRC में मैं एक न्यू टाइपस्क्रिप्ट फाइल बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं क्लासेस। इस क्लासेस के अंदर यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ। हम यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करेंगे क्लास का। इसके बाद हम इसको नेम देते हैं। ये हमारे पास है पोस्ट मॉडल, ओके, और हम इसकी बॉडी डिफाइन कर देते हैं। ये हमारे पास सिंटैक्स है क्लास का। सबसे पहले हम कीवर्ड ऐड करते हैं क्लास, इसके बाद हम इसका नेम डिफाइन करते हैं, नेम के बाद हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। अगर हम क्लास को एक एग्जांपल से समझे तो क्लास हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट कैसे? सपोज करो आप एक घर बना रहे हैं। घर जब आप बनाएंगे तो उससे पहले आप मैप को रेडी करेंगे कि आपका घर कैसे होगा, कैसे आप उसको डिजाइन करेंगे। आप पूरे मैप को रेडी करेंगे। जो मैप है वो है ब्लूप्रिंट। जब आप उस मैप पे वर्क शुरू करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे रियलिटी में, तो आप उसके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो क्लास है ये एक ब्लूप्रिंट है। जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसकी मेमोरी में हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, एक एड्रेस आ जाएगा जिसकी हेल्प से हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये मेमोरी में एग्जिस्ट करता है किसी वैल्यू, किसी पॉइंट के ऊपर। इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे? मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट, हमारे पास ये है पोस्ट, और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे कीवर्ड न्यू। जब हम न्यू कीवर्ड ऐड करेंगे तो हमारे पास एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ इस पोस्ट मॉडल को। सॉरी, हमारे पास होगा पोस्ट मॉडल। यस, परफेक्ट। यहाँ पे हमने क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट इस पोस्ट मॉडल का। इस पोस्ट मॉडल के अंदर हमारे पास फील्ड्स होंगी और मेथड्स होंगे। तो इस पोस्ट मॉडल के अंदर हम फील्ड्स और मेथड्स कैसे बनाएंगे? इस पोस्ट मॉडल के अंदर हमारे पास सबसे पहली जो फील्ड होगी वो हमारे पास होगी पोस्ट ID और इसका टाइप हमारे पास होगा स्ट्रिंग।
अगर हम इस पोस्ट आईडी को देखें तो यहाँ पे हमारे पास कंपाइलर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी पोस्ट आईडी है इसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया, इसको हम इनिशियलाइज करेंगे तो हमारे पास कंपाइलर हैप्पी नहीं होगा। या तो मैं यहाँ पे इक्वल लगाऊं और इसमें वैल्यू और पास कर दूं कि हमारे पास पोस्ट आईडी है। अगर मैं इस तरह नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इसमें वैल्यू पास नहीं करना चाहता हूँ डायरेक्ट, तो मैं यहाँ पे इसके साथ लगाऊंगा फैक्टोरियल साइन, तो हमारे पास कंपाइलर हैप्पी हो जाएगा। इसको हम बाद में इसमें वैल्यू पास करेंगे। और अगर मैं इस तरह भी नहीं करता हूँ तो हमारे पास क्लास के अंदर एक स्पेशल मेथड होता है कंस्ट्रक्टर, इसको हम कॉल करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यहाँ पे इसके पैरेंथेसिस के अंदर मैं कहता हूँ, यहाँ पे मैं पैरामीटर पास करता हूँ, ये हमारे पास होगी पोस्ट आईडी। और पोस्ट आईडी के बाद मैं यहाँ पे इसका टाइप स्पेसिफाई करता हूँ कि ये हमारे पास स्ट्रिंग। जब मैंने यहाँ पे पोस्ट आईडी ऐड किया तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो पोस्ट मॉडल है ये हमारे पास हैप्पी नहीं है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड 1 आर्गुमेंट्स बट गॉट 0। तो यहाँ पे जब हम पोस्ट आईडी को पास करेंगे तो कंपाइलर हमारे पास हैप्पी होगा। लेकिन यहाँ पे आप इसको देखें पोस्ट आईडी को, तो ये भी हमारे पास हैप्पी नहीं है। तो इसको हम कैसे हैप्पी करेंगे, हम इसको कहेंगे दिस मतलब कि ये जो क्लास इसका स्कोप है, इसमें हमारे पास जो ये फील्ड है हम इसको टारगेट कर रहे हैं। हम इसको कह रहे हैं कि दिस डॉट जो हमारे पास ये पोस्ट आईडी है, ये वाली जो पोस्ट आईडी है, इसके अंदर जो भी हमारे पास इस पोस्ट आईडी से डेटा आएगा इसको हम पास करेंगे इस पोस्ट आईडी में। अब ये हमारे पास कंपाइलर हैप्पी है और क्लास को हमने क्रिएट कर लिया है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कंपाइलर हैप्पी नहीं है जब हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पास करेंगे पोस्ट की आईडी को। तो यहाँ पे मैं पोस्ट की आईडी पास करता हूँ, इसकी आईडी हमारे पास है 1। पोस्ट की हमारे पास सिर्फ आईडी नहीं होगी बल्कि पोस्ट का टाइटल होगा, पोस्ट का डिस्क्रिप्शन भी होगा। तो यहाँ पे मैं 2 और फील्ड्स बनाता हूँ। फर्स्ट हमारे पास होगा पोस्ट डिस्क्रिप्शन, DES हम इसको नाम देते हैं, और इसके बाद इसका जो टाइप है ये स्ट्रिंग। इसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं पोस्ट टाइटल, और इसका जो टाइप हमारे पास होगा ये होगा स्ट्रिंग। इसके बाद हम यहाँ पे पोस्ट के अंदर जो पोस्ट लाइक करेंगे तो हमारे पास इसमें होंगे टोटल लाइक्स हमारे पास होंगे नंबर। तो मैं यहाँ पे इसमें ऐड करता हूँ ये जो टोटल लाइक्स हैं ये हमारे पास है नंबर। इसके बाद हम इसको इंजेक्ट करेंगे इस कंस्ट्रक्टर में, तो मैं यहाँ पे इसको इंजेक्ट करता हूँ। हमारे पास पोस्ट डिस्क्रिप्शन होगा DES, ये हमारे पास होगा स्ट्रिंग। इसके बाद हमारे पास है पोस्ट टाइटल, तो पोस्ट टाइटल हमारे पास होगा स्ट्रिंग, और जो हमारे पास टोटल लाइक्स हैं पोस्ट पे ये हमारे पास होंगे नंबर। अभी हम इसमें असाइन करते हैं, इसमें वैल्यू हम पास करते हैं। तो हम सबसे पहले इसका कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाई करेंगे कि हम कहाँ पे वैल्यू पास करें। पोस्ट टाइटल में हम वैल्यू पास करें पोस्ट टाइटल इक्वल, और हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास ये होगा पोस्ट टाइटल। इसके बाद हम यहाँ पे दिस डॉट डिस्क्रिप्शन में वैल्यू पास करेंगे पोस्ट डिस्क्रिप्शन दिस डॉट पास होगा टोटल लाइक्स, और इसके अंदर हम पास कर देंगे टोटल लाइक्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लास है ये परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कंपाइलर हैप्पी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पास करते हैं न्यू पोस्ट डिस्क्रिप्शन, और इसके बाद हम यहाँ पे पास करेंगे टाइटल हमारे पास है पोस्ट टाइटल, और यहाँ पे हम लाइक पास करते हैं टोटल लाइक, इसमें हमारे पास है 20। ओके, हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये भी हैप्पी है। यहाँ पे ये जो हमने क्लास बनाया है ये भी हमारे पास हैप्पी है। यहाँ तक तो हमारे पास सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक इशू है। वो इशू क्या है, हमने यहाँ पे इसमें फील्ड्स डिफाइन किए, यहाँ पे हमने स्पेशल मेथड ऐड किया कंस्ट्रक्टर का। जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में हम ये सारा डेटा पास कर रहे हैं, लेकिन हम इसे मेथड कब ट्रिगर करेंगे, जो बिहेवियर इस पोस्ट मॉडल का उसको हम कब ट्रिगर करेंगे और कैसे हम उसको बनाएंगे। यहाँ पे इस पोस्ट मॉडल के अंदर मैं एक मेथड बनाता हूँ, और ये मेथड हमारे पास होगा git create new post। इस मेथड को जब हम कॉल करेंगे तो ये जो मेथड है ये हमारे लिए क्रिएट करेगा न्यू पोस्ट। इस मेथड की जो रिटर्न टाइप है ये हमारे पास है void। इसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे console.log, और इस console.log के अंदर हम पास करेंगे this.postid, this.posttitle, और इसके बाद हमारे पास होगा this.postdescription, this.post टोटल लाइक्स। जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये डेटा हमारे पास प्रिंट होगा कंसोल में। इसके बाद हम कहेंगे console.log, और console.log में हम कहेंगे पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये 2 स्टेटमेंट्स हमारे पास प्रिंट होंगे। तो मैं यहाँ पे इस पोस्ट मॉडल की हेल्प से इस मेथड को कॉल करूँगा। तो हम इसको कैसे कॉल करेंगे, मैं इस पोस्ट जो हमने रेफरेंस दिया है ये पोस्ट, मैं इसको कॉल करूँगा। इसके बाद हम यहाँ पे कॉल करेंगे git create new post, और अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये सारा डेटा प्रिंट हुआ है। पोस्ट आईडी हमारे पास प्रिंट हुई है, टाइटल प्रिंट हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन प्रिंट हुई है और टोटल लाइक्स, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हुआ है पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, यहाँ तक
तो हमारे पास सारी चीज़ें परफेक्ट है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, हम ये पोस्ट मॉडल बना रहे हैं। ये पोस्ट मॉडल पोस्ट क्रिएट कौन करे, कोई यूज़र होगा जो पोस्ट को क्रिएट करेगा। यहाँ पे हम एक और फील्ड डिफाइन करते हैं, फाइनल नहीं बल्कि ये हमारे पास होगा क्रिएटर यूआईडी। ये हमारे पास क्रिएटर यूआईडी, जो यूज़र क्रिएट करेगा इस पोस्ट को उसकी यूआईडी हमारे पास यहाँ पे आएगी। इसका टाइप होगा स्ट्रिंग। इसके बाद हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको इंजेक्ट करते हैं। ये हमारे पास होगा क्रिएटर यूआईडी और इसका टाइप हमारे पास है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद यहाँ पे हम इसको इंजेक्ट कर देंगे, इसमें वैल्यू पास कर देंगे क्रिएटर यूआईडी इक्वल क्रिएटर यूआईडी। अभी यहाँ पे हम पास करेंगे क्रिएटर की यूआईडी MA123, ये हमारे पास क्रिएटर की यूआईडी है। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्रिएटर की यूआईडी हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं की, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ console.log। क्रिएटर की यूआईडी हमारे पास है, मैं यहाँ पे इसके साथ ऐड कर देता हूँ क्रिएटर यूआईडी, तो मैं यहाँ पे कहूँगा this.creator UID। ओके, परफेक्ट हो गया। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्रिएटर की यूआईडी प्रिंट हो रही है और इस क्रिएटर ने एक पोस्ट क्रिएट कर लिया है। यहाँ तक तो हमारे पास सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, ये जो क्रिएटर यूआईडी है, मैं कहता हूँ कि ये जो क्रिएटर की यूआईडी ये हमारे पास है प्राइवेट। अभी हम समझ रहे हैं एक्सेस मॉडिफायर्स को कि एक्सेस मॉडिफायर्स का हम क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास है प्राइवेट, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास रीड ओनली हम इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ से इस डेटा को रिमूव कर देता हूँ, हम इसको कंस्ट्रक्टर से पास नहीं करेंगे। ओके, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे अभी देखें तो ये जो क्रिएटर यूआईडी है इसमें हमारे पास प्रॉब्लम है और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि या तो मैं इसको इनिशियलाइज कर दूँ या मैं यहाँ पे इसके साथ फैक्टोरियल साइन ऐड करूँ और या मैं यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्टर से ऐड करूँ, इसमें डेटा पास करूँ। ओके, फैक्टोरियल साइन हम इसमें ऐड करते हैं। यहाँ तक हमारे पास परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये इशू आ चुका है। यहाँ पे अभी हम वैल्यू पास नहीं करते क्योंकि कंस्ट्रक्टर से यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया है। मैं यहाँ पे इसमें वैल्यू पास नहीं करता हूँ। अभी मैं वैल्यू कैसे पास करूंगा, क्योंकि इसका जो स्कोप है इसको हम एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ इस क्लास के स्कोप के अंदर, इस बॉडी के अंदर हम इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इससे बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। कैसे, मैं यहाँ पे अगर इसको कहूँ post.creator UID तो यहाँ पे हमारे पास क्रिएटर की UID नहीं आ रही, लेकिन बाकी की जो फील्ड्स हैं और मेथड्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। मैं अभी इसमें वैल्यू कैसे पास करूंगा, क्योंकि हमने तो इसको प्राइवेट कर दिया क्रिएटर यूआईडी को, इसको अभी हम डायरेक्टली इसमें वैल्यू पास नहीं कर सकते, तो इसमें अभी हम कैसे वैल्यू पास करेंगे। इसके लिए हम बनाएंगे गेटर और सेटर। गेटर और सेटर की हेल्प से ये जो हमने इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे ऐड की है इसको हम हाइड कर रहे हैं आउटसाइड वर्ल्ड से। यहाँ पे हम कंसेप्ट समझ रहे हैं बेसिकली इनकैप्सुलेशन का, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें हमने इस फील्ड को प्राइवेट कर दिया है, इसको आउटसाइड वर्ल्ड से हमने हाइड कर दिया है। इस फील्ड को हम सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं इस स्कोप में, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो फील्ड है इसमें हम वैल्यू असाइन करें। तो इसके लिए हम इंटरफेसेस बनाएंगे, गेटर और सेटर्स बनाएंगे और उसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू को मैनिपुलेट करेंगे। तो कैसे हम करेंगे, मैं यहाँ पे एक गेटर बनाता हूँ गेट, और इस गेट की हेल्प से हम इस क्रिएटर यूआईडी को चेक करेंगे। तो कैसे हम चेक करेंगे, मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ गेट यूआईडी, और इस गेट यूआईडी की हेल्प से हम यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप डिफाइन करते हैं कि इसका रिटर्न टाइप हमारे पास होगा स्ट्रिंग। इसकी हेल्प से हम इस गेट यूआईडी को गेट करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे दिस डॉट क्रिएटर यूआईडी। जो भी हमारे पास इस क्रिएटर की यूआईडी होगी उसको हम गेट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसमें वैल्यू सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक सेटर बनाता हूँ सेट, और यहाँ पे हम कहते हैं सेट यूआईडी। इस सेट यूआईडी में हम यहाँ पे पास करेंगे एक वैल्यू, ये हमारे पास होगी स्ट्रिंग, सॉरी हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं होगी बल्कि यूआईडी हमारे पास होगी, और इसका जो टाइप होगा ये हमारे पास होगा स्ट्रिंग। इसके बाद हम यहाँ पे इसमें वैल्यू सेट करेंगे दिस डॉट क्रिएटर यूआईडी इक्वल, और यहाँ पे हम पास कर देंगे इस यूआईडी को। तो अभी हम आउटसाइड वर्ल्ड से इन मेथड्स की हेल्प से इस क्रिएटर यूआईडी में मैनिपुलेशन करेंगे, इसमें वैल्यू को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट है उसको भी हमने समझ लिया कि इनकैप्सुलेशन कैसे वर्क कर रही है। यहाँ पे हमने इस फील्ड को इनकैप्सुलेट कर दिया है इस डेटा के साथ। फील्ड्स और मेथड्स हमारे पास इनकैप्सुलेट हो चुके हैं। इस क्रिएटर यूआईडी को हमने हाइड कर दिया है आउटसाइड वर्ल्ड से भी। आउटसाइड वर्ल्ड को अभी नहीं पता कि इस क्रिएटर के, इस पोस्ट की जो क्रिएटर है इसकी यूआईडी क्या है। अभी हम इसमें वैल्यू सेट करते हैं, तो हम कैसे सेट करेंगे, मैं यहाँ पे कहता हूँ पोस्ट। अभी हम यहाँ पे कॉल करेंगे मेथड्स को। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास है सेट यूआईडी, इस मेथड को मैं कॉल करूंगा और यहाँ पे मैं इसमें वैल्यू पास करूंगा 1 2 3 4। ओके, ये हमारे पास क्रिएटर की आईडी है। अभी अगर मैं इसको गेट करूंगा तो मैं सिंपल यहाँ पे करूंगा कंसोल, सॉरी यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं बल्कि console.log, और इसके अंदर हम कहेंगे पोस्ट डॉट, जो हमारे पास गेटर है इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ,
यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्रिएटर की यूआईडी भी आ चुकी है और इसकी जो आईडी हमने यहाँ पे सेट की है ये भी हमारे पास आ चुकी है। ओके, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इस आईडी को रिप्लेस करूँ, मैं इसको चेंज करूँ, तो मैं यहाँ पे कहूँगा फिर से पोस्ट डॉट, यहाँ पे हमारे पास सेट होगा। मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5, ये अभी इसकी यूनिक आईडी है इस यूज़र की जो क्रिएटर है। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ये जो हमारे पास 1 2 3 4 आईडी है ये रिप्लेस हो चुकी है। ये जो हमने न्यू आईडी यहाँ पे ऐड की है, यहाँ पे आप ये वैल्यू चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक तो हमारे पास सारी चीज़ें सही हैं, हमने गेटर सेटर समझ लिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड है और ये कीवर्ड हमारे पास है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड कीवर्ड का हम कैसे यूज़ करते हैं तो इसको हम समझते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास ये फील्ड्स हैं ये हमारे पास होते हैं पब्लिक। यहाँ पे इस पब्लिक कीवर्ड को ऐड करने की नीड नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। अगर हमने किसी फील्ड को प्राइवेट करना है तो उसको हम प्राइवेट करेंगे। फिर अगर हमने इसके वैल्यू में मैनिपुलेशन करनी है तो उसके लिए हम गेटर सेटर बनाएंगे। ये इंटरफेसेस होंगे हमारे पास, इसकी हेल्प से हमें वैल्यू को चेंज करेंगे और वैल्यू को गेट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर नहीं हुई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, अभी हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे इस फील्ड को प्रोटेक्टेड कर दिया है, इस पोस्ट टाइटल को। तो इस प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है? ओके, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। सपोज करो मैं एक न्यू पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि मैं अभी अपने इस प्रोग्राम में एक न्यू पोस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और न्यू पोस्ट हमारे पास होगा कमीशन पोस्ट। तो मैं यहां पे कमीशन पोस्ट को कैसे ऐड करूंगा? इस मॉडल को मैं टच नहीं करना चाहता हूं, मैं यहां पे एक न्यू क्लास बनाऊंगा और इस क्लास को हम नाम देते हैं कमीशन पोस्ट। ये जो कमीशन पोस्ट है, मैं चाहता हूं कि इस कमीशन पोस्ट के अंदर ये सारी डिटेल्स भी आ जाएं, ये जो हमने पोस्ट मॉडल के अंदर ऐड किए हैं। और ये कमीशन पोस्ट के अंदर हमारे पास एक एडिशनल फील्ड होगा, हमारे पास होगा इसका, सॉरी फाइनल नहीं होगा बल्कि ये हमारे पास होगा बेसिकली प्राइस। इस कमीशन का प्राइस, इस पोस्ट का प्राइस क्या होगा? ये हमारे पास पेड पोस्ट है, इसका टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग। इसके बाद मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इसका कॉल करता हूँ और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे हम कहेंगे स्ट्रिंग हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास स्ट्रिंग नहीं होगा बल्कि हमारे पास होगा प्राइस के बाद हमारे पास होगा स्ट्रिंग और इसके बाद हम यहाँ पे इसको कहते हैं दिस डॉट प्राइस और यहाँ पे हम पास कर देंगे प्राइस को। मैं चाहता हूँ यहाँ पे इस कमीशन पोस्ट में ये सारा डेटा भी हमारे पास एक्सेसिबल हो। तो ये चीज़ हमारे पास कैसे पॉसिबल है? ये हमारे पास ऐसे पॉसिबल है कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इनहेरिटेंस का। मैं इस कमीशन पोस्ट को एक्सटेंड करता हूँ और इसको हम एक्सटेंड करेंगे पोस्ट मॉडल के साथ। तो यहाँ पे अभी आप देखें इस कंस्ट्रक्टर में हमारे पास एरर है। एरर हमारे पास इसलिए है कि यहाँ पे हम कॉल करेंगे अभी सुपर डॉट इसके कंस्ट्रक्टर को, इस पोस्ट मॉडल के। तो मैं यहाँ पे इस पोस्ट मॉडल कंस्ट्रक्टर को कॉल करता हूँ सुपर। इस सुपर कंस्ट्रक्टर के अंदर अभी हम ये वैल्यू पास करेंगे जो हमारे पास पोस्ट मॉडल से ये डेटा आ रहा है। मैं इस कंस्ट्रक्टर से ये जो हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर्स हैं इनको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं इस कंस्ट्रक्टर में, इस कमीशन पोस्ट के कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम इसको पास करेंगे पोस्ट आईडी फर्स्ट और हमारे पास नेक्स्ट होगा पोस्ट डिस्क्रिप्शन और पोस्ट टाइटल यहाँ पे नेक्स्ट होगा, सॉरी पोस्ट टाइटल होगा हमारे पास, पोस्ट टाइटल और टोटल लाइक्स। ओके, तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है सुपर कंस्ट्रक्टर ये अभी हमारे पास सेपी है और यहाँ पे हमने एक न्यू फील्ड भी ऐड कर दी है प्राइस का। तो ये हमारे पास परफेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास एक मेथड होगा, ये मेथड हमारे पास होगा क्रिएट कमीशन पोस्ट और इस कमीशन पोस्ट का जो रिटर्न टाइप है ये हमारे पास वाइड होगा। ये जो हमारे पास मेथड है गिट क्रिएट न्यू पोस्ट, इससे में जो हमारे पास ये लॉजिक है मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास इसमें इशू है इस क्रिएटर यूआईडी में। हम इस क्रिएटर यूआईडी को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये जो हमारे पास क्रिएटर यूआईडी है ये हमारे पास प्राइवेट है। लेकिन यहाँ पे आप इस प्रोटेक्टेड को देखें तो हमारे पास इसमें कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्टली पोस्ट टाइटल को पास कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो कंपाइलर हमारे पास एपी है लेकिन क्रिएटर की यूआईडी हम यहाँ पे डायरेक्टली पास नहीं कर सकते। तो हमारे पास यहाँ पे ये वर्क कैसे होगा और कैसे हम यहाँ पे क्रिएटर की यूआईडी को कॉल करेंगे? तो मैं यहाँ पे कहता हूँ दिस डॉट गिट यूआईडी। हमने जो गिटर बनाया है इसकी हेल्प से हम यूआईडी को गिट करेंगे। इसको हम यहाँ पे कंसोल में कहते हैं कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर हम इसको पास कर देंगे। लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पे इस क्रिएटर की यूआईडी को गिट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो प्राइवेट हमारे पास फील्ड है इसको हम सिर्फ इस स्कोप के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड कीवर्ड के ऊपर आपको मजीद सर्च करने की नीड नहीं है। प्रोटेक्टेड कीवर्ड जो हम क्लास एक्सटेंड करेंगे उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं और इससे आउटसाइड हम इसका यूज नहीं कर सकते। अगर पोस्ट मॉडल को हम किसी भी क्लास के साथ एक्सटेंड करेंगे तो हम इस पोस्ट टाइटल को यूज कर सकेंगे वहां पे, लेकिन प्राइवेट फील्ड्स को हम यूज नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड फील्ड्स को हम यूज कर सकते हैं जो हमारे पास सब क्लासेस होंगी उनमें।
तो जो प्रोटेक्टेड कीवर्ड है इसके ऊपर मजीद सर्च करने की नीड नहीं है। जो सब क्लासेज है हमारे पास इनमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इससे आउटसाइड हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इस स्कोप के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस एक्सटेंस पोस्ट मॉडल को रिमूव कर दूँ तो फिर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे बेसिकली हमने जो कंसेप्ट समझा है ये हमने समझा है इनहेरिटेंस का। यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ परफेक्ट है और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अभी हम इस कमीशन पोस्ट को यहाँ पे कॉल करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ इसको कमीशन पोस्ट को। डायरेक्टली हम इसको कॉल नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं लेट कमीशन पोस्ट और इसको हम कहते हैं कमीशन पोस्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम इसको इनिशियलाइज करते हैं न्यू कीवर्ड से कमीशन पोस्ट हमारे पास एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये सारे डेटा एक्सेस कर रहे हैं और कमीशन पोस्ट में ये डेटा हमारे पास आ कहाँ से रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने इसको ऐड किया ये सारा डेटा और इस पोस्ट मॉडल को हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया और सुपर क्लास के अंदर ये सारा डेटा हमने यहाँ पे पास कर दिया। यहाँ पे इस कमीशन पोस्ट के अंदर ये जो हमारे पास डेटा है मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ओके, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। इसकी आईडी हमारे पास होगी 2 और न्यू पोस्ट डिस्क्रिप्शन कमीशन होगा ये, और सेम हमारे पास यहाँ पे होगा पोस्ट टाइटल कमीशन। और इसके बाद यहाँ पे इसमें जो हमारे पास लाइक्स होंगे ये हमारे पास होंगे 10 और इसके बाद हम इसकी प्राइस डिफाइन करते हैं। तो प्राइस इसकी हमारे पास होगी 20 USD। ओके, परफेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास इस कमीशन में इशू है तो ये हमारे पास होगा कमीशन, सॉरी यहाँ पे 3S नहीं होंगे बल्कि 2 होंगे। तो अभी हमारे पास परफेक्ट है। अभी हम इस कमीशन पोस्ट की हेल्प से यहाँ पे इसको कॉल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इशू है पोस्ट टाइटल में तो हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। टोटल लाइक्स हमारे पास बेसिकली ऐसे नहीं होंगे बल्कि टोटल लाइक्स हमारे पास होंगे 10। इसके बाद यहाँ पे हम प्राइस पास करेंगे तो प्राइस में यहाँ पे हमने 2 पास किए तो ये हमारे पास होंगे 20 USD। अभी हमारे पास परफेक्ट है। ओके, यहाँ पे मैं सबसे पहले इस कोड को फॉर्मेट कर दूं। यहाँ पे ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको एंटर कर देते हैं और यहाँ पे भी एंटर कर देते हैं, यहाँ पे भी। अभी हमारे पास ये सिंटैक्स परफेक्ट है, क्लियर हमें ये चीज़ नज़र आ रही है। अभी हम इस कमीशन पोस्ट ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं कि क्रिएट कमीशन पोस्ट। ये जो हमने यहाँ पे डेटा कॉल किया है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये डेटा प्रिंट हुआ है लेकिन हमारे पास यहाँ पे आप देखें तो ये कह रहे हैं अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड है? क्योंकि यहाँ पे जो सेटर है इसके अंदर हमने यहाँ पे वैल्यू रिमूव कर दी। तो यहाँ पे हम इस सेटर को इनेबल करते हैं या यहाँ से अगर हम इसको नहीं करना चाहते तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कमीशन पोस्ट डॉट सेट और यहाँ पे हम UID सेट करते हैं 1 2 3 4। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये जो अनडिफाइंड हमारे पास है ये हमारे पास अभी 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, फिर भी आपकी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। हमने यहाँ पे जो चीज़ें समझी वो हमने समझा इंटरफेसेस को, इंटरफेसेस कैसे बनाते हैं और इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने इसको समझा सारी डिटेल्स। इसके बाद हमने यहाँ पे टाइप्स समझे कि टाइप्स के साथ हम कैसे वर्क करते हैं। हमने यहाँ पे बनाए ऑब्जेक्ट और क्लासेस को हमने समझा कि हम ऑब्जेक्ट्स किस तरह बनाते हैं, क्लासेस किस तरह बनाते हैं, इसको एक्सटेंड किस तरह करते हैं और आउटसाइड वर्ल्ड से डेटा किस तरह हाइड करते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स को कैसे यूज़ करते हैं और टाइप एनालिसिस को हमने समझा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्रेस को समझेंगे और एपीआईज़ का वर्क स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।